मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीक हम कहीं नहीं गए थे। लास्ट वीक हमने किया था सिर्फ आराम। आज है 28 अगस्त एंड आज हम जाने वाले हैं तुंग फोर्ट की राइड पे एंड वहाँ पे करेंगे ट्रैकिंग। अभी करीबन बज चुके हैं 6:45 एंड अगर हम लोग 6 बजे यहाँ से निकलते हैं तो करीबन पहुँचने चाहिए 7:30 या 7:45 बजे तक। एंड ट्रैकिंग के लिए करीबन हमें 1 घंटा लगेगा। वो जाके देखते हैं कि हमें ट्रैकिंग के लिए कितना टाइम लगता है। हमें इस बार बहुत जल्दी निकलना था क्योंकि पुणे में लगभग बारिश ख़त्म हो गई, अभी बारिश हो नहीं रही है तो बहुत ज़्यादा पसीना होता है ट्रैकिंग के टाइम। तो इसीलिए सोचा था कि जल्दी निकलेंगे, जल्दी ख़त्म हो जाएगा धूप निकलने से पहले। तो अभी ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए हम लोग फटाफट निकलते हैं। तुंग फोर्ट हम लोग पहुंच गए, 8 बज चुके हैं अभी। यहाँ पे हमने बाइक पार्क कर दी। वहाँ की फीस 20 रुपीज़ है एंड यहाँ पे जगह जगह पे QR कोड भी दिए हैं। अगर वो QR कोड आप स्कैन करते हैं तो आपको एक वीडियो गाइड भी मिलती है जिसमें इस फोर्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। वहाँ पे हमने बाइक पार्क कर दी। 2 मिनट चलने के बाद वीरगढ़ स्मारक आता है। वीरगढ़ एक मराठी वर्ड है जिसका मतलब होता है जो भी वॉरियर होता है, जो भी योद्धा होता है, अगर उनको वीर गति प्राप्त हो जाती है एंड उनके याद में ये जो ऐसे पत्थर रखे जाते हैं उनको वीरगढ़ कहा जाता है। यहाँ से एक्चुअल ट्रैकिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। कोई इतना प्रॉब्लम वाला रोड है नहीं अभी तक। यहीं से प्रॉपर स्टेप्स जैसा ही है रास्ता। तुंग फोर्ट का डिस्टेंस पुणे से 60 किलोमीटर्स है एंड अगर आप मुंबई से आ रहे हैं तो मुंबई से इसका डिस्टेंस हो जाता है 120 किलोमीटर्स। ट्रैक हमने स्टार्ट किए हैं 8:05 में। हमें पुणे से आते थे यहाँ पे 2 घंटे लग गए क्योंकि बीच में हमने रॉन्ग टर्न ले लिया था एंड उसके कारण हमारा आधा घंटा बढ़ गया। नहीं तो यहाँ पे हम 7:30 बजे पहुँचने चाहिए थे। तुंग फोर्ट की ट्रैक कंप्लीट करने के लिए लगना चाहिए 1 घंटा। तो अभी देखते हैं हमें कितना टाइम लगेगा। 8:05 में हमने ये ट्रैक स्टार्ट की थी। ट्रैक रूट ऐसा है इसका, हर जगह पत्थर पत्थर है तो संभल के सब कुछ। यहाँ तक ये रूट ऐसे था पत्थर पत्थर वाला एंड यहाँ से शुरू होती है स्टेप्स। पता नहीं कहाँ तक है, देखते हैं अब। अगर आप कोई भी फोर्ट विजिट कर रहे हैं तो ऐसे प्लास्टिक के बॉटल्स, बिस्किट रैपर्स, स्नैक रैपर्स ये सब यहाँ पे मत लाइए एंड मत फेंकिए। शायद यही वाला पैच यहाँ का थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बाकी ट्रैक अभी तक इजी थी। बस यहाँ पे आराम से चल रहे हैं, बाकी टेंशन वाली कोई बात है नहीं। चलो अगर ऊपर से देखते हैं तो ये पैच ऐसा है। अभी बारिश नहीं है इसीलिए इतनी डिफ़िकल्टी होगी भी नहीं है। बारिश होती तो शायद होती, बट ईजी है। तुंग फोर्ट की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो इसका कंस्ट्रक्शन करीबन 1450-1500 में हुआ था। शायद इसको बहमनी एम्पायर के टाइम ही बनाया गया था एंड उसके बाद यहाँ पे निज़ाम शाही की हुकूमत थी एंड उसके बाद आदिल शाही की एंड उसके बाद 1656 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसको कॉन्कर किया था एंड 1656 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत सारे फोर्ट्स के नाम चेंज किए थे। उसी में इस फोर्ट का भी नाम चेंज किया एंड इसे नाम दिया था कठिनगढ़। कठिन एक मराठी वर्ड है, कठिन मतलब डिफ़िकल्ट एंड गढ़ मतलब फोर्ट। तो अभी तक फोर्ट की ट्रैक इतनी कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं, इजी ही है, आराम से कर सकते हैं। ऐसी स्टीप है सब कुछ, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से चलना है क्योंकि स्टेप्स है नहीं, यहाँ पे पूरा पत्थर से ही चलना पड़ेगा। 1665 में मुगल सरदार जय सिंह ने बहुत सारे फोर्ट्स पे अटैक किया था, उसमें से तुंग एंड तिकोना भी थे। बहुत ट्राई करने के बाद भी जय सिंह को तुंग एंड तिकोना मिल नहीं पाया एंड उसके बाद जो 1665 में पुरंदर की ट्रीटी हुई थी जिसमें मराठाओं ने 23 फोर्ट सरेंडर किए थे, उसमें शामिल था तुंग एंड तिकोना भी। तिकोना फोर्ट भी इसी के पास में है। अगर आपकी फ़िटनेस अच्छी है एंड आप ट्रैकिंग में अच्छे हैं तो आप ये दोनों फोर्ट एक ही दिन में भी कर सकते हैं।
एंड उसके बाद मराठाओं ने तुंग फोर्ट को रिकैप्चर किया। तुंग फोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पे उस टाइम एट ए टाइम 200 ट्रूप्स के लिए जगह बनती थी। तुंग फोर्ट की हाइट के कारण इसे एक वॉच टावर की तरह यूज़ किया जाता था उस टाइम। विसापुर एंड लोहगढ़ फोर्ट भी इसी के पास में है। जब विसापुर या लोहगढ़ फोर्ट पे अटैक होता था तो तुंग फोर्ट को एज अ डिस्ट्रैक्शन वो लोग यूज़ करते थे ताकि विसापुर एंड लोहगढ़ डिफेंड करने के लिए थोड़ा और वक्त मिले। फिर आखिरकार 1818 में जो ब्रिटिश ऑफिसर प्रॉथर था जिसने लोहगढ़ एंड विसापुर फोर्ट कैप्चर किया था, उसी ने तुंग फोर्ट को भी कैप्चर किया। ऐसी कुछ हिस्ट्री है इस तुंग फोर्ट की। पहले दरवाजे पे हम पहुंच गए हैं। यहाँ आते आते हमें लग गए हैं 35 मिनट्स, तो इतना ज़्यादा टाइम हमें लगा नहीं। ट्रैक बहुत छोटी, इतनी ज़्यादा बड़ी है नहीं। अगर आपने आज तक कभी ट्रैकिंग नहीं की है तो भी आप यहाँ पे आ सकते हैं एंड 45 मिनट्स में आपकी ये वन वे ट्रैक यहाँ तक आप आराम से आ सकते हैं। उस डोर से ऊपर आए हैं एंड ये ऐसे शेप में है, तो इसे कहते हैं जीबी रचने से हनुमान द्वार। जीब मतलब अपनी टंग, या हनुमान द्वार है एंड ये टंग शेप में ये रोड बनाया हुआ है। अगर फोर्ट पे अटैक भी होता था तो ऐसे रास्ते से ऊपर आना एंड अंदर का कुछ दिखना ये बहुत मुश्किल होता था, इसलिए उस टाइम ऐसे कुछ रास्ते बनाए जाते थे। ऐसी बहुत सारी वॉर टैक्टिक्स हमें देवगिरी फोर्ट में भी देखने को मिल जाती है। फोर्ट के ऊपर आ गए, अभी धूप भी निकली है, बारिश हो नहीं रही है, इसलिए अब बहुत ज़्यादा पसीना भी हो रहा है। बारिश होनी चाहिए थी। अभी देखते हैं वो जो टॉप में ये एक पॉइंट है एंड वो पॉइंट है, वहाँ तक जाने का रास्ता है तो वहाँ जाएंगे। अभी ये फॉग के पीछे ढक गया है, वहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा था। देखते हैं अगर वहाँ तक रास्ता है तो वहाँ पर चलेंगे। हनुमान द्वार से ऊपर आने के बाद सबसे पहले आता है श्री गणेश मंदिर, उसी के साइड में एक वाटर टैंक भी है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको लोनावाला आना पड़ेगा, फिर वहाँ से आपको एम्बी वैली की बस लेनी पड़ेगी जो गुसरगाम तक आपको छोड़ेगी। गुसरगाम यहाँ का एक गांव है, वहाँ तक आपको छोड़ेगी, वहाँ से आपको पैदल आना पड़ेगा। या तो फिर आपको और सीनिक चाहिए तो आप पवना लेक आ सकते हैं। पवना लेक से फिर बोट लेके तुंगवाड़ी विलेज के बेस पे आ सकते हैं एंड वहाँ से फिर इसकी ट्रैक करके वापस उसी रूट से जा सकते हैं। लेकिन बेस्ट है अपनी गाड़ी लेके आइए। पुणे या मुंबई से आप बाइक या तो फिर कार भी हायर कर सकते हैं। रहने की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप कैंपिंग नहीं कर सकते हैं। फोर्ट 6 साढ़े 6 बजे खुलता है सुबह एंड शाम में 6 बजे बंद हो जाता है, तो यहाँ पे कैंपिंग अलाउड नहीं है। तो अगर आपको रहना है तो आप इस बेस विलेज पे रह सकते हैं। यहाँ पे होम स्टे आपको 300-400 रुपये से मिल जाते हैं। तुंग फोर्ट पे कोई भी खाने पीने के स्टॉल अवेलेबल है नहीं, साथ में पानी और खाने की चीज़ें लेके आइए। यह है पवना लेक, बहुत अच्छा दिख रहा है। आज बारिश नहीं इसलिए फॉग भी नहीं है, इसलिए ये सारा व्यू हमें क्लियर दिख रहा है। ये रास्ता जाता है ऊपर बाले किले की तरफ। बाले किले के ऊपर पहुंच गए। इतना डिफ़िकल्ट रास्ता है नहीं, आप 10 मिनट में ऊपर आराम से आ सकते हैं। बहुत ईजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ याद रखिए शूज़ अच्छे लेके आइए, चप्पल में मत आइए। यहाँ पे ऊपर से दिखता है तिकोना, कोरीगढ़, लोहगढ़ एंड विसापुर फोर्ट। अभी थोड़ा फॉग है पीछे इसलिए वो दिख नहीं रहे हैं हमें, लेकिन पवना लेक का व्यू हम ऊपर से एंजॉय कर सकते हैं। बाले किले के टॉप पे ये एक लास्ट कोना है एंड वही है तुंगी देवी का मंदिर। बाले किले से दिख रहा है हमें ट्रेक रूट, ये यहाँ से आए थे वो वहाँ पे हनुमान द्वार है एंड वो जो नीचे दिख रहे कुछ 3-4 बाइक्स दिख रही है एंड मंदिर भी दिख रहा है, वो था हमारा बेस।
आखिरकार बाली किले के ऊपर आने के बाद बारिश स्टार्ट हो गई एंड फॉग भी आ गया है, तो मौसम ठंडा हो गया, जो हमें पसीना हो रहा था अभी बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम चिल हो गया है, चिल चिल। अगर आपको वन डे ट्रेक करनी है और वो भी इजी वाली, तो तुंग फोर्ट आपके लिए बेस्ट है। तुंग फोर्ट के बाद आप पवना लेक एंड हर्षी लेक भी विजिट कर सकते हैं। तुंग फोर्ट हमने देख लिया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। 1 घंटे में आप आराम से इस फोर्ट को कम्प्लीटली देख सकते हैं, इतना ज़्यादा बड़ा फोर्ट है नहीं। अब निकलते हैं यहाँ से। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नए ब्लॉग में। थैंक यू। छत्रपति शिवाजी महाराज